अगला और बड़ा जरूरी और अहम मसला, अक्सर एक वाकया असां भी बचपन में सुनिया, तुसां भी सुनिया होना है, बड़ी बारी सुनिया सी ते जदों नहीं सी पता तो असीं भी एक दो बारी बयान कर छड़िया। पता नहीं सी, इलम नहीं सी, असीं किहड़े एडे वड्डे मुफ्ती हां या मौलवी हां। हज़रत बिलाल दे तुसां वाकया सुनिया होना है कि अक्सर बचपन में भी वड्डे मौलवियां कोल भी सुनिया होना तुसीं कि हज़रत बिलाल ने अजान ना दी एक दिन तो सूरज सुनिया ना, तुसीं आ गया ना ज़हन च। असीं भी सुनते आए हैं कि हज़रत बिलाल ने एक दिन फजर की अजान ना दी तो अल्लाह ने सूरज ही ना चाड़िया कि हज़रत बिलाल ने अजान नहीं दी तो हुण सूरज नहीं चढ़िया। क्या ये गल सच्ची है? क्या एक गल की तस्दीक है वे? वो तुहानूं दस्सण लगा। अच्छा, नाल ही वजह बयान करते हैं कि हज़रत बिलाल का तलफ़ज़ नहीं सी सही, तो वह पता नहीं सीन के शीन पढ़ते सन, तलफ़ज़ नहीं सी ठीक है। तो उन्होंने सहाबा ने इतराज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल का तलफ़ज़ ठीक नहीं, तो तुसीं इन्हां नूं कहो कि अजान ना देण। हुण वेखो किड्डी वड्डी गल जिहड़ी शुरू तो असीं सुणदे आ रहे हैं, हुण इहदी अज तस्दीक सुननी, वाकई गल सच्ची है कि झूठ है, सिरे तो झूठ है। यह सुनियो कि हज़रत बिलाल अजान नहीं दी, तलफ़ज़ की वजह तो नबी पाक ने मना कर छड़िया, तो दिन ना चढ़िया जी, सूरज ना चढ़िया, रोशनी ना हुई, अजान ना दी ते मुहद्दिसीन फरमांदे ने भी ये गल सिरे तो ही झूठ है। सुन लो हुण, एक गल है ही नहीं, किसी भी मुस्तनद किताब दे अंदर, किसी भी हदीस की किताब दे अंदर ये कोई हदीस नहीं, कोई रवायत नहीं, ये मन गढ़त ते बनाई गई बात जिहड़ी अगे आवाम दे विच फैलाई गई तो आवाम अगू बयान भी कर दी, लोग अगू सुनते पे ने कि हज़रत बिलाल दी वेखो जी किड्डी फजीलत है। हज़रत बिलाल दी बड़ी फजीलत है रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप दे बड़ी शान है, बड़ा मकाम है। लेकिन एक झूठी गल मनसूब करना किसे वाल, हज़रत बिलाल वाल मनसूब करना कि आपने अजान ना पढ़ी तो दिन ना चढ़िया, कोई हदीस नहीं, एक किसी किताब के अंदर कोई रवायत नहीं, किसी भी अथेंटिक किताब के अंदर, मुस्तनद किताब के अंदर एक गल कोई नहीं, ये झूठ है बिल्कुल, मन गढ़त मौजू रवायत है जिदा सिरा ही कोई नहीं, जिदी जड़ ही कोई नहीं। मुहद्दिसीन इत्थों तक लिखते हैं कि हज़रत बिलाल की आवाज़ एडी खूबसूरत सी ते एडी बुलंद आवाज़ सी, ताइयों तो नबी पाक ने अपना मुअज्जिन बनाया सी। वेखो एक दी जुबान ही ना ठीक होवे, लुकनत होवे, लफज सही ना अदा होंदे, हजूर उहनूं मुअज्जिन पे बनाते हैं, हजूर उहनूं कहणगे कि भी तू अजान पढ़। यह झूठी गल है। जिन्हें भी बयान की असी भी तौबा की, या अल्लाह जी पिछे बयान की माफ़ी दे छड़ी, क्योंकि पता नहीं सी, चलो हुण पता लग गया। एक गल का ना पता हो तो वखरी, एक पता लग गया फिर माफ़ी मंग लो दी उस गुनाह की, अल्लाह माफ़ कर दिंदा। तो ये कोई रवायत नहीं जे हज़रत बिलाल की। हज़रत बिलाल की आवाज़ भी खूबसूरत सी, लहजा भी खूबसूरत सी, क्योंकि नबी पाक ने उन्होंने इस्लाम का मुअज्जिन उन्होंने बनाया सी ना। तो इस वास्ते किसी एवं रवायत बना छड़ी अपने को अगू, जनाब लोगों मैं सुनी मैं अगू सुना छड़ी, तुसां सुनी अगू सुना छड़ी, सुनी सुनाई गल जी अगू तक इत्थों तक फैल गई कि उन्हें इस्लाम का हिस्सा बना दिता गया, उन्होंने बकायदा तौर पर रवायत बना दिता गया जी हज़रत वेखो जी हज़रत बिलाल अजान ना पढ़ी तो दिन ना चढ़िया। ये कोई रवायत नहीं, ये बिल्कुल झूठी तो मन गढ़त गल है। हुण इस तो अगली भी तुहानूं दस्सन लगा, भी जी झूठी मन गढ़त गल है, वह भी असीं सुनते आ रहे हैं। अगली बात और ज़रूरी और अहम बात तुसी भी सुनी मैं भी सुनी कि हज़रत उवैसे करनी जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दंदाने मुबारक शहीद होए जंगे ओहद दे विच, ते सुनिया जाता है कि बयान किया जाता है कि हज़रत बिलाल ने भी नबी पाक दे इश्क विच अपने सारे दंद कढ़ दिते। सुनी जी ना गल, तो ऐ सुनियो गल। फिर हज़रत वैसे करने वास्ते अल्लाह ताला ने केला नाजल किया, केले का दरखत भी तू तेरे दंद कोई नहीं तो तू केला खा लिया कर। यह भी गल सिरे तो झूठ है और मन गढ़त बनाई गई गल है। यदा कोई भी किसी मुस्तनद किताब तू कोई भी हवाला जेड़ा कोई बयान करता उनको जी यदा हवाला दो, दसो किथे लिखी है, लिखी कोई नहीं, सुनी सुनाई गल। पहली बात यह वेखो कि जंगे ओहद के अंदर यदि तहकीक की है ना उलमा ने, मुहद्दिसीन ने गल्लां दी तहकीक की है। यही तो वड्डे उलमा का फायदा होंदा, मुहद्दिसीन का फायदा, उन्हें मेहनत की, एक गल है उन्होंने लिया कि यार कित्थों बयान होंदी भी, इनू बयान करने वाला कौन है, क्या जिन्हें बयान की उन्हें उसका जमाना पाया नहीं पाया, इनू कहते हैं मुहद्दिसीन। कि मुहद्दिसीन हदीस दी जरा करते हैं, हदीस नूं वेंदे ने, मुतालिया करते हैं।
ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਛੱਡਨੇ, ਅਕਸਰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਵੈਸੇ ਕਰਨੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਕੱਢ ਲਏ ਜੀ ਆਪਣੇ, ਸਾਰੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਛੜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਆ ਸੋਚਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਵੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੇ, ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਛੱਡੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਸੁਣਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਉਲਾਮਾ ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬਾਤ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम जंगे ओहद ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਦੇ ਦੰਦ ਮੁਬਾਰਕ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਲਾਮਾ ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਸ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦੰਦ ਟੁੱਟਾ ਹੋਵੇ, ਦੰਦ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਕਸ ਹੈ। ਤੋ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨੇ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਿਕਲ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਨਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਐਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਜਨਾਬ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਝੂਠ ਗੱਲ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸਨਦ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਲੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਵੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਵੈਸੇ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਲਏ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਧਾਓਗੇ ਕਿ ਦੰਦ ਕੱਢ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਨੇ हज़रत उमर ਨੂੰ, ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਵੈਸ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਛੋਟੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਕੇਲੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਲਾਮਾ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਲੇ ਦਾ ਦਰਖਤ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਫਲ ਉਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਵੈਸੇ ਕਰਨੀ ਵਾਸਤੇ ਖਸੂਸੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨਗੜਤ ਮੌਜ਼ੂ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੇਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਵੈਸੇ ਕਰਨੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰਵਾਇਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੌਜ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕੇਲਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਸਤਦਲਾਲ ਕਰ ਲਏ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੁਸਤਨਦ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਮਸਲਾ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਓ। ਇਹ ਦੋ ਮਸਲੇ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 2-4 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੱਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਸਤਨਦ ਰਵਾਇਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।